हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन के सार संग्रह बुक को। इस बुक में 27,000 से भी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रखा गया है। ये बुक सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे, एसएससी, बिहार एसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, बीपीएससी, इन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम और स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक इस बुक को नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है। फ्रेंड्स, इस बुक के हिस्ट्री और पॉलिटी को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसका पार्ट 1 से लेकर 3 तक हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 4 से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश कौन से हैं? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड। प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? मेघों की दिशा एवं गति का। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में स्थित है? सैन फ्रांसिस्को में। रोहतांग, हाजीपीर तथा बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल के जम्मू कश्मीर श्रेणी में। राजस्थान स्थित मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? थारका मरुस्थल के नाम से। भारत कितने अक्षांश एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश व 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है, कौन सा है? पालघाट। रामेश्वरम किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु राज्य में। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर। टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का क्या नाम है? स्वामी रामतीर्थ सागर। एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? तो इससे हवा की गति को नापते हैं। नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का घोतक होता है? तो ये युवा अवस्था का। टुम्पोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? सागरीय लहरों द्वारा। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? इंडोनेशिया द्वीप को। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। सेबराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? कावेरी और पेन्नार के बीच। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो ये बनिहाल दर्रे का नाम जवाहर सुरंग दिया गया है। मछलियों का अध्ययन प्राणी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावर खाने किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य स्थित है? तंजानिया, केन्या और युगांडा के मध्य। भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कौन सा है? नवा सेवा, मुंबई में स्थित है। जम्मू कश्मीर स्थित कालाकोट किस खनिज के लिए जाना जाता है? कोयला के लिए। ब्यूनस आयर्स किस नदी के तट पर स्थित है? ला प्लाटा नदी के तट पर। विश्व की सबसे बड़ी मैंगनीज खान अमापा किस देश में स्थित है? ब्राज़ील देश में। यूरोप का गर्म कंबल उपनाम से किस जलधारा को जाना जाता है? गल्फ स्ट्रीम को। भारत के स्थलाकृति मानचित्र किसके द्वारा बनाए जाते हैं? सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? महाराष्ट्र राज्य में। ओडिशा के बालासोर में स्थित चांदीपुर किस बात के लिए जाना जाता है? मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए। ब्रॉड गेज लाइन में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1.676 मीटर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक प्लांट स्थित है ऋषिकेश एवं पिंपरी, पुणे में। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का 90% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? लक्षद्वीप का। चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच होकर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सोन नदी के पूर्व स्थित पठार कहलाता है छोटा नागपुर का पठार। पुलिकट एवं वलयाकार लैगून झील है। इसे समुद्र से अलग करने वाली द्वीप का क्या नाम है? श्रीहरिकोटा। डॉल्फिन नोज चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। झेलम नदी का उद्गम पीर पंजाल श्रेणी के किस स्थान पर स्थित है? वेरीनाग झील। कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? न्यू मंगलौर। बुशमैन व खिरगिज मुख्यतः क्रमशः कहाँ पाए जाते हैं? बुशमैन कालाहाड़ी रेगिस्तान में और खिरगिज मध्य एशिया में। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर में होकर गुजरता है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। क्रीटेशियस युग में स्थल के दो भाग थे। उत्तरी ध्रुव के पास का स्थल लारेशिया लैंड कहलाता था और दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं? हिंद महासागर के। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा तथा लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन स्थान कौन सा है? न्यू फाउंडलैंड। विश्व के 3 प्रमुख मौसम केंद्र का नाम बताइए? मेलबोर्न, मॉस्को तथा वाशिंगटन। मगोहिनी, रोजवुड, आयरनवुड, एबोनी इत्यादि वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली से बेंगलुरु तक। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑफ व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की थी? 2004 में। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई CST में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई चर्च गेट में। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मालेगांव, गुवाहाटी में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिकंदराबाद में। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? भुवनेश्वर में। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, कर्नाटक में। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। कलकत्ता मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में। दक्षिण तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल रूप से किस वर्ष में किया गया था? 1932 में। विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किसके बीच किया गया था? इलाहाबाद और नैनी के बीच। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1933 में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ स्थित है? फुर्सतगंज, उत्तर प्रदेश में। देश का पहला निजी क्षेत्र का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कोच्चि में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? जून 1972 में। राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1986 में। हल्दिया से इलाहाबाद को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 कब घोषित किया गया था? 27 अक्टूबर 1986 को। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार। छोटे बंदरगाह को संविधान की किस सूची में रखा गया है? संवर्ती सूची में। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह।
कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? कोलकाता हल्दिया। कौन सा बंदरगाह जुआड़ी नदी की एस्चुरी पर स्थित है? मार्मुगोआ बंदरगाह। विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में स्थित है? तो ये है भारत देश में। भारत में लगभग कितने डाकघर स्थित हैं? 1.55 लाख। भारत में सार्वजनिक डाक सेवा कब प्रारंभ हुआ था? 1837 में। भारतीय डाक सेवा की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1854 में। भारत में टेलीकॉम मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1986 में। भारत में स्पीड पोस्ट सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1986 में। भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। भारत में एसटीडी सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? 1960 में। पहली एसटीडी सेवा किन दो नगरों के मध्य प्रारंभ हुई थी? लखनऊ और कानपुर के मध्य। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में। राष्ट्रीय वन नीति का शुभारंभ कब हुआ था? 1952 में। वनों के कटाव को रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन 1973 में। और चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड में। वन महोत्सव के जनक कौन है? के.एम. मुंशी। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? 2%। और इसकी रैंक क्या है? 10वें स्थान पर। भारत के किस राज्य में सबसे कम वन पाए जाते हैं? हरियाणा राज्य में। दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन। केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा कब की है? 1988 में। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बेंगलोर, कर्नाटक में। भारतीय गैंडे किस अभयारण्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? कांजीरंगा अभयारण्य, असम में। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? पांडा। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? असम व पश्चिम बंगाल में। देश में हंगुल परियोजना कब शुरू की गई थी? 1970 में। शेर परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972 में। बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में। घड़ियाल परियोजना कब शुरू हुई थी? 1975 में। मगरमच्छ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1975 में। गैंडा परियोजना कब शुरू हुई थी? 1987 में। हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1909 में। हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1992 में। लाल पांडा संरक्षण पर प्रजनन परियोजना कब शुरू की गई थी? 1994 में। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो ये है मध्य प्रदेश। भारत का प्रथम बाघ संरक्षित स्थल एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये है क्रमशः जिम कॉर्बेट एवं नागार्जुन सागर। देश में अब तक कितने जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जा चुके हैं? 18। एशिया की प्रसिद्ध ट्रांस साइबेरियन रेलवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। समान सूर्यताप की अवधि प्राप्त करने वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहेल। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। अश्व अक्षांश से डोलड्रम की तरफ बहने वाली हवाएं क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें। चंबल नदी का वीहड़ क्षेत्र किस पठार में स्थित है? मालवा के पठार में। मिट्टी की अम्लीयता या क्षारीयता का मापन हाइड्रोजन आयन के आधार पर किया जाता है, इसे कहते हैं पीएच मान। रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध वन क्षेत्र कौन सा है?
भूमध्य सागरीय वन क्षेत्र। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के ज्वारीय वनों को क्या कहा जाता है? सुंदरवन। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। मत्स्य उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा तट अधिक महत्वपूर्ण है? पश्चिमी तट। पिन कोड के आखिरी 3 अंक क्या सूचित करते हैं? डाक कार्यालय के वितरण क्षेत्र को। पिन कोड 1972 में लागू हुआ था। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण पर्णपाती वन का। रेजिन और तारपीन जो चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है, इनका उपयोग किया जाता है पेंट में, वार्निश में, कीटनाशक में तथा सेल्यूलोज के निर्माण में। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों के लिए। मुंबई तथा दिल्ली की दूरसंचार व्यवस्था का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL द्वारा। सौंदर्य प्रसाधन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला मसाला कौन सा है? तो ये है हल्दी। उष्णकटिबंधीय लंबी घासों वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? शवाना। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। मिट्टी के कटाव भू अपरदन को किसके द्वारा रोका जा सकता है? मिट्टी का आवरण या आच्छादन बनाने के लिए पौधे उगा करके। भारत में पहला ऊनी कपड़े का कारखाना 1876 में लाल इमली के नाम से कहाँ खोला गया था? कानपुर में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नैन्सी किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? फ्रांस का। भारत को कितने पिन कोड जोन या क्षेत्र में बांटा गया है? 9। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस पर्वत श्रेणी तथा किस देश में स्थित है? इंडीज पर्वत श्रेणी, इक्वाडोर में। तस्मानिया द्वीप किस देश या महाद्वीप के पास स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में। तीस्ता नदी किस बृहद नदी व्यवस्था के अंतर्गत आता है? ब्रह्मपुत्र नदी के। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। कुंडा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। गुजरात में बड़ोदरा क्षेत्र की मोतीपुर खान से कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सफ़ेद संगमरमर। गंगा नदी कहाँ से कहाँ तक नौगम्य है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। इंद्रावती किस नदी की सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। भूताप ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। किन ग्रहों को सौर मंडल में बाहरी ग्रह की संज्ञा दी जाती है? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह को। प्राकृतिक बांध जो उच्च घाटी में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तटबंध। लेस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। शिव सुंदरम का जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। गुजरात की कौन सी डेयरी विश्व में विख्यात है? अमूल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस दिशा में जाने पर एक दिन बढ़ता है? पूर्व से पश्चिम दिशा में। पृथ्वी पर सबसे विशाल हिमखंड स्थित है? अंटार्कटिका में। भारत प्रधान याम्योत्तर के किस ओर पड़ता है? पूर्व में। लोगों के पहाड़ों से मैदानी इलाकों में अथवा इसके विपरीत मौसमी गमनागमन को क्या कहते हैं? ऋतु प्रभास। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। खासी और गारो जातियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय राज्य में। सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होती है? ग्रेनाइट चट्टान से। यूरेशिया, अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड प्राचीन भूखंडों के बीच कौन सा सागर स्थित है? टेथिस सागर। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच स्थित है पश्चिम प्रशांत महासागर में। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों
तेलंगाना पठार तथा कर्नाटक पठार के रूप में विभाजित करने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर। जस पीरियोड्स पुस्तक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेशन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक को भूगोल का जनक माना जाता है। वह व्यक्ति कौन सा है? हिकेटियस। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1890 में कोलकाता में। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? 1916 में कलकत्ता में। जिम कॉर्बेट पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 3 अगस्त 1948 को। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 3 अगस्त 1954 को। भारत में पहली बार लहर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित की गई थी? विझिंजम त्रिवेंद्रम के पास। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ था? अप्सरा 1956 में। भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कौन सा है? कामिनी 1988 में बना था। भारत में परमाणु ऊर्जा का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तारापुर महाराष्ट्र से। रावत भाटा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। चूखा जल विद्युत परियोजना किन देशों की संयुक्त परियोजना है? भारत व भूटान का। भारत में विद्युत आपूर्ति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? दार्जिलिंग में। भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा की कितने प्रतिशत पूर्ति कोयले से होती है? 60% से अधिक। टनकपुर परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। BARC का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। परमाणु शोध के लिए इंदिरा गांधी केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1971 में कलपक्कम चेन्नई में। असम में कौन सी घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? सुरमा घाटी। असम के नहरकटिया एवं हुगरी जान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? नून माटी असम एवं बरौनी बिहार में। भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी गुजरात में, अंकलेश्वर गुजरात में, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, मोराह नहरकटिया असम में, नामटिक नियाओपंग और लापटांगपंग अरुणाचल प्रदेश में, बारामूला श्रेणी त्रिपुरा में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, फिरोजपुर पंजाब में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर में, तंजावुर और चिंगलपेट तमिलनाडु में। रे वैष्णवी दूध आ गया। वर्तमान में भारत अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है? 84%। सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की थी? 11 जनवरी 2010 में। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 879 प्रति 1000 व्यक्ति। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे अधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार। 46 प्रति वर्ग किलोमीटर। कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। मिजो जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम और त्रिपुरा से। पनियाल व इरूला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तमिलनाडु राज्य में।
अबरो जनजाति किससे संबंधित है? असम से। सोमपेन जनजाति किस राज्य से संबंधित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। वर्ली एवं ढोडिया जनजाति किस राज्य में निवास करती है? दादरा एवं नगर हवेली में। हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? त्रिपुरा की। भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? इंडियन म्यूजियम कोलकाता में। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? पीर पंजाल रेलवे सुरंग 11,215 मीटर लंबाई है इसकी। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कलकत्ता में। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो ये है थारका रेगिस्तान जो राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? हावड़ा ब्रिज कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? एलोरा औरंगाबाद में स्थित है। भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है हिमालय। सबसे बड़ा कॉरिडोर गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? रामेश्वरम टीवी टावर 335 मीटर लंबा है। सबसे ऊंचा हवाई पतन कौन सा है? लेह लद्दाख 3256 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल गोवा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है कच्छ गुजरात में 45,652 किलोमीटर में फैला हुआ है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी 1469 में। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो ये यूरेनस को। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? सौर विकिरण की तीव्रता। यूरोपीय निम्न देशों में शामिल देश कौन सा है? नीदरलैंड, बेल्जियम तथा लग्जमबर्ग। उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को कौन सा दर्रा अलग करता है? एलिफेंटा दर्रा। तमिलनाडु राज्य के पूरे क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? लाल मिट्टी, रेड सॉइल का। वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? पोप ग्रेगरी 13वां को। नदी के मुहाने पर यदि ज्वारीय लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुअरी या अवरुद्ध नदमुख का। ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच। पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरीय वनस्पति। कालाहाड़ी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन जनजाति। शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्राकृतिक वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। पाइन, सिल्वर फर तथा रोडेंड्रॉट्स इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। इटली में लाल बारिश जिसे रक्तवृष्टि कहते हैं कराने वाली हवा का क्या नाम है? सिरोको। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेसिन। मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। स्थल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की संकरी पट्टी। पर्ल हार्बर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। हिमालय, आल्प्स, एटलस, रॉकीज, एंडीज किस प्रकार की पर्वत है? तो ये है वलित पर्वत। वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों
में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह है काराकोरम दर्रा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? मंगलोर से कन्याकुमारी तक। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकरापारा परियोजना। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन सा था? अरस्तु। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई है? कलपक्कम में। मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है एवं इनकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच गुयाना का। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर। निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? लहासा तिब्बत का। किस देश को पलासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। आइसोहाइट रेखाएं होती है वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। कश्मीर की वुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का। नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमायूं हिमालय भाग की। बोकारो का तापीय बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड राज्य में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत कौन सी है? समताप मंडल। प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान के मध्य। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल में। उत्तराखंड का प्रसिद्ध केम्पटी जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? मसूरी पहाड़ी पर। कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहलाता है? केरल। भूगोल का जनक कहलाता है? इरेटोस्थनीज। भूगोल के नामकरण एवं इसको प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसको दिया जाता है? यूनान के निवासियों को। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। यह कथन किसका है? टॉलमी का। भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह शब्द किसके हैं? वारेनियस का। भूगोल भूतल अध्ययन है। यह कथन किसका है? कांट का। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को। पृथ्वी का मंदाकिनी को क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला या आकाशगंगा। आकाशगंगा का सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है? देवयानी, एंड्रोमेडा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलंपस मोन्स। सूर्य का परिक्रमण काल कितना है? 25 करोड़ वर्ष। सूर्य अपने अक्ष पर किस तरह घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। सूर्य में कितने प्रकार की मुख्य गैसें हैं? हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य 2.5%। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सी। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है? एक्स रे। सूर्य किरीट को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? सूर्य का मुकुट। पृथ्वी को सूर्य ताप का कितना भूभाग मिलता है? 2 अरबवां भाग। सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? कोपरनिकस ने। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को।
आकार के अनुसार ग्रहों का घटता क्रम कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। कुल 8 ग्रहों में कितने ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है? तो ये है 5, बुध, शुक्र, शनि, पृथ्वी एवं मंगल। किस ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा और सबसे अधिक प्रबल है? तो ये है बृहस्पति ग्रह का। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरी कर लेता है? तो ये है बुध ग्रह। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना है? 88 दिन। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। पृथ्वी का भगिनी ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र ग्रह को। वर्तमान में किस ग्रह को उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये है शनि की 82 उपग्रह। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण से होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2, फोबोस तथा डिमोस। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अरुण ग्रह पर सूर्योदय किस ओर होता है? पश्चिम की ओर। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। अरुण एवं वरुण ग्रह किस रंग का है? हरे रंग का। वरुण का उपग्रह कौन सा है? टिट्रॉन। सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल न हो तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? शांति सागर। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? लिबनिट्स पर्वत। चंद्रमा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखने को मिलता है? 59% भाग। चंद्रमा की चट्टानों में किसकी मात्रा अत्यधिक है? टाइटेनियम की। IAU की नई परिभाषा के अनुसार सेरस को किस श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में। अन्य बौने ग्रह कौन से हैं? एरिस, मैकमेक एवं हुमा। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो क्या होता है? पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। उदाहरण में महाराष्ट्र का लोनार झील।